अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए सर्दियों के मौसम के लिए एक बहुत ही ख़ास स्पेशल रेसिपी लाई हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए मछली के सर का सालन बनाने की रेसिपी लाई हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, ताकतवर होता है, स्पेशली सर्दियों के मौसम के लिए तो बहुत ही ख़ास है। इसको खाने से जिस्म में तवानाई आती है, एनर्जी बूस्ट हो जाती है और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो अक्सर हम मछली जब भी ख़रीदते हैं तो फ्राई करते हैं तो इसका जो सर होता है वो हम फेंक देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके सर में इतनी ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है, बहुत ही ताकतवर होता है। तो आज हम मछली के सरों का बहुत ही मज़े का, बहुत ही बेहतरीन शोरबे वाला सालन बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1 किलो से थोड़े ज़्यादा ही मछली के सर ले लिए थे। इन्हें अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है। तो अब इसके लिए सबसे पहले हमने एक मसाला स्पेशल बना के तैयार करना है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ मसाले के लिए। यहाँ पर मैंने मिक्सी का जार लिया है, इसमें 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें टमाटर शामिल करने हैं, इसके बाद इसमें हमने लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें शामिल करनी है। तो आप देख सकते हैं 3 हरी मिर्चें मैंने ली थी, साथ में लहसुन के जवे लिए 8 से 10 और थोड़ी सी 1 इंच के बराबर अदरक का टुकड़ा लिया, 3 हरी मिर्चें। अब इसमें दही शामिल करना है आधा कप। टमाटर और दही मैं दोनों हमेशा डालती हूँ, जब भी मैं मछली का सालन बनाती हूँ तो मैं दोनों चीज़ें डालती हूँ। इससे बहुत ही शोरबा ज़ायकेदार बन के तैयार होता है। अब इसमें तली हुई प्याज शामिल करनी है, 1 मीडियम साइज़ की आपने प्याज लेनी है। प्याज को आप फ्राई कर लीजिएगा, मेरे पास पहले से फ्राई प्याज मौजूद है तो मैं यही इसमें डाल गई हूँ। अब कुछ पाउडर मसाले शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करना है, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून इसमें जाएगा। तो यहाँ पर मैंने घर का पिसा हुआ धनिया लिया है, इसलिए थोड़ा सा ये मोटा पिसा हुआ है। 2 टेबल स्पून भर के लेंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। साथ ही में हल्दी इसमें जाएगी, हल्दी मैं आधा चम्मच इसमें डाल गई हूँ। पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हमने ग्राइंड करना है, इनका फ़ाइन सा पेस्ट बनाना है। तो यहाँ देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा ये पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम पकाना शुरू करते हैं। तो सालन बनाने के लिए आधा कप मैंने ऑयल लिया, 1 टीस्पून राई दाना, साथ में 1 टीस्पून मेथी दाना इसमें शामिल करना है। इससे बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आएगी ऑयल में। इसके बाद इसमें ये जो मसाला हमने पीसा था, ये सारा मसाला शामिल कर देना है। अब जो मिक्सी के जार में मसाला लगा रह गया है उसमें भी हम पानी थोड़ा सा शामिल करेंगे और वो भी सारा मसाला इसमें डाल लेंगे। मसाला बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है। तो यहाँ पर तकरीबन आधा कप मैंने पानी का शामिल किया था। अब मसालों को खूब अच्छी तरह से भूनते हुए पकाना है। तकरीबन 10 से 12 मिनट तक मसालों को खूब अच्छी तरह से पकाना है। इसमें मज़ीद और थोड़ा सा मैं पानी शामिल करूँगी ताकि मसाले कच्चे नहीं रहने चाहिए। मसालों की खूब अच्छी तरह से आपने भुनाई करनी है। इससे शोरबा इसका जो बनेगा वो बहुत ही ज़ायकेदार बनेगा। मज़ीद और मैंने आधा कप पानी का शामिल किया है। तो चलिए मैं इसे अच्छी तरह से पका लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयल इसका अलग से सेपरेट होने लगा है। मैंने 10 से 12 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर मसालों को खूब अच्छी तरह से पकाया है ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और बहुत ही ज़बरदस्त सा इनका जायका निकल कर आए। इसके बाद मछली शामिल कर देंगे। इसमें मछली के सर जो मैंने लिए थे, तो इन्हें कोई भी पहले से आपको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने ऐसे ही मसाले में डालना है और इसे 1 से 2 मिनट तक इसी तरह से भूनते जाना है। इनकी भुनाई कर लेनी है। इस सालन का शोरबा बहुत ही लज़ीज़ बनता है क्योंकि इसमें मछली के सरों का इस्तेमाल किया है। तो इसमें जितने भी फ्लेवर होते हैं वो सारे इसके शोरबे में निकल के आ जाते हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल सूप की तरह बहुत ही ज़ायकेदार शोरबा बन के तैयार होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 से 3 मिनट तक मैंने इसकी भुनाई कर ली है। अब इसमें मैं पानी शामिल कर दूँगी, इतना पानी डालना है जितना आपको शोरबा चाहिए। तो मैं यहाँ पर चावल के साथ बना गई थी ये सालन, तो इसलिए मैंने शोरबा थोड़ा-सा ज़्यादा बनाया है। अगर आप चपाती के साथ खाएँगे तो फिर आप शोरबा इसका कम भी बना सकते हैं। तो मैंने चावल के साथ हमने सर्व करना था, तो इसीलिए मैंने इसका शोरबा थोड़ा पतला बनाया है। मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी थिकनेस। तो ये देखिए
इस तरह की थिकनेस है इसकी। तो अब हम इसे मज़ीद और पकाएंगे। पानी मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी मज़ीद और शामिल इसमें कर दिया है। बस अब इसे हम ढककर पकाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए हल्की आंच पर। जैसे इसमें बॉयल आने लगेगा तो 10 से 12 मिनट तक हमने इसे स्लो आंच पर पकाना है, ताकि जितना भी इसका फ्लेवर है वो सारा शोरबे में निकल कर आ जाए। तो यहाँ पर टोटल 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा सालन लग रहा है दिखने में। ये देखिए माशाल्लाह बहुत बेहतरीन सा इसका शोरबा बन के तैयार हुआ है। इतना लजीज शोरबा बनता है, आपका दिल चाहेगा कि आप वैसे ही पी लें। इतना मज़ेदार बनता है, बहुत ही ताकतवर होता है ये शोरबा। इसमें सारी ग़िज़ाइयत है मछली की। तो आप लोग ज़रूर इस मौसम में मछली के सरों का सालन बनाएं, एंजॉय करें चावल के साथ। तो ये बहुत ही लाजवाब लगता है। लास्ट में मैंने फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया इसमें ऐड कर दिया है। तो चलिए इसे मिला लेते हैं। तो ये सालन हमारा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक मुझे दीजिएगा। आई होप कि आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कर दें इस वीडियो को और शेयर भी कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।